नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ पोस्टों पे वैकेंसी निकली हुई है। तो कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है जिन पे वैकेंसी निकली हुई है? एक दो पोस्ट तो ऐसी है जिनमें 7th पास अगर आप हैं, अगर आपने 7th क्लास पास कर रखी है तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। एक पोस्ट ऐसी है जहां पर अगर आपने 10th पास कर रखा है आप उसके लिए पोस्ट डाल सकते हैं। मतलब अलग अलग टाइप की वैकेंसी निकली हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट है, उन पर सैलरी क्या मिलने वाली है, आपको क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, संपूर्ण जानकारी हम लोग जानेंगे। उससे पहले जो भी बच्चा चैनल पर नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। संपूर्ण जानकारी हम लोग देते हैं। सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि इसका जो फॉर्म भरना है वो आपको ऑनलाइन नहीं भरना है। फॉर्म इसका आपको प्रिंट आउट निकाल कर जो एड्रेस मैं बताऊंगा दिए गए एड्रेस पे आपको भेजना है। और भेजने की लास्ट डेट मेरे प्यारे साथियों 22 मार्च है। मतलब फॉर्म भेजने की लास्ट डेट 22 मार्च है, तो 22 मार्च से पहले आपको फॉर्म भेजना है। संपूर्ण जानकारी आपको मिलती है, वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सामाजिक उत्थान एवं प्रशिक्षण संस्था, आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों यहां पर लिखा हुआ है साफ से, द लास्ट डेट फॉर रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशन विल बी 22/3/2025। मतलब आपको 22 मार्च 2025 तक फॉर्म आपका रिसीव हो जाना चाहिए। मतलब जिस पोस्ट पर जिस पते पर आपको फॉर्म भेजना है वहां पर 22 मार्च तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। ठीक है। आवेदन फॉर्म आप बैंक के ऊपर दी गई वेबसाइट से डाउनलोड करें। ये जो वेबसाइट दी गई है यहां से आप फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। आवेदन प्राप्तांक की अंतिम तिथि 22/3/2025 रहेगी। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों कौन कौन से पोस्ट हैं जिन पर वैकेंसी हमारी निकली हुई है, तो हम लोग सारी पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली पोस्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहली पोस्ट निकली अटेंडर की। ध्यान देंगे वो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे जिनकी एजुकेशन कम है और नौकरी चाहते हैं, जल्द नौकरी चाहते हैं, उन सभी के लिए बहुत सुनहरा मौका है। पहली पोस्ट निकल के आई अटेंडर की। अटेंडर के लिए जो एज चाहिए 22 साल से 40 साल। अगर 22 से 40 के बीच में आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें, सेल बी मैट्रिकुलेट, आप मैट्रिकुलेट अगर पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एबिलिटी टू रीड एंड राइट द लोकल लैंग्वेज प्रिफर्ड, मतलब आपको जहां पर आपकी नौकरी लग रही है वहां की जो लोकल भाषा है वो आप पे बोलना आनी चाहिए और लिखना भी आनी चाहिए। मतलब लोकल लैंग्वेज आप पे रीड और राइट दोनों करना आना चाहिए। स्थानीय भाषा के अच्छी जानकारी हो, मतलब जो लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उसी जिले या नजदीकी जिले का निवासी हो, आरसीटी केंद्र के मुख्यालय का निवासी हो। ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ये लिखा है उसी जिला, मतलब जिस जिले में नौकरी है उस जिले के या उसके नजदीकी जिले के निवासी हो, या फिर RCRSETI सेंटर जो है उसके नजदीक के आप निवासी हो। तो आप अटेंडर वाली पोस्ट को भर दीजिए। 22 से 40 साल है, मैट्रिकुलेशन इसमें पास होना चाहिए। ठीक है। अगर बात करेंगे नौकरी है कैसी, तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, मतलब संविदा वाली नौकरी। ध्यान दीजिएगा संविदा अवधि रहेगी इसकी, राशि और अन्य यात्रा व्यय आपको सब कुछ दिया जाएगा। तो आप अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट अदर ट्रेवलिंग एक्सपेंस अटेंडर के मामले में, तो आप देखेंगे यहां पर जो सैलरी मिलने वाली है वो 8,000 रुपए पर मंथ मिलने वाली है। ध्यान दीजिएगा ये कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी है और यहां पर 8,000 पर महीने आपको सैलरी मिलेगी अटेंडर के लिए। 8,000 रुपए आपके खर्चे पानी के लिए सफिशियंट है, आपके आगे की स्टडी करने के लिए सफिशियंट है। तो 8,000 यहाँ पे सैलरी मिलेगी। और छुट्टी की अगर बात करें तो उम्मीदवार को प्रतिमाह अधिकतम 2 दिन का अवकाश सहित प्रतिवर्ष 12 दिन के अवकाश की पात्रता होगी। ठीक है। मतलब आपको 2 दिन का, हर महीने 2 दिन की छुट्टी मिलेगी और प्रतिवर्ष 12 दिन के अवकाश की पात्रता होगी, है ना। अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो अटेंडेंट क्या जॉब प्रोफाइल रहेगी, संस्था को चलाने में कार्यालय सहायक निदेशक FLCC प्रभारी की सहायता करनी होगी। इतना सारा काम का खाता, वाउचरों, बहियों, रजिस्टरों का रखरखाव, केंद्र की इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों के
तथा अनुवर्ती कार्रवाई आपको करनी होगी। ठीक है, चयन प्रक्रिया क्या होगी? तो सिर्फ आपका एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बेस पे आपकी नौकरी लग जाएगी। सिर्फ आपको एक इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू के बेस पे नौकरी लग जाएगी। ये आपका चयन प्रक्रिया है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, अब टेंडर की जो कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द ईयर 2000, देखिए 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल की ये नौकरी है। ठीक है, फॉर्म भरने का कोई भी शुल्क नहीं है, ध्यान दीजिए, फॉर्म भरने का कोई भी शुल्क नहीं है यहाँ पे। अगर हम बात करें दूसरी पोस्ट के बारे में, तो दूसरी पोस्ट मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे क्या है? तो दूसरी पोस्ट है यहाँ पे फैकल्टी की। ध्यान दीजिए, फैकल्टी की पोस्ट है। यहाँ भी एज जो है 22 से 40 साल मांगी गई है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट MSW, MA इन रूरल डेवलपमेंट, MA इन सोशोलॉजी साइकोलॉजी, BSc एग्रीकल्चर, BA विद BEd, सेल है फेयर फॉर टीचिंग कंप्यूटर नॉलेज। अगर आपने इनमें से कोई भी डिग्री कर रखी है तो आप फैकल्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखिए इसेंशियल चीजें क्या है, तो लोकल लैंग्वेज आप पे आनी चाहिए, शुड बी रेसिडेंट ऑफ द सेम स्टेट, तो आप उसी स्टेट के रहने वाले हो या बगल वाला कोई स्टेट हो वहां के रहने वाले होंगे, या फिर RECTI सेंटर के हेडक्वार्टर जो वहां के नजदीक के आप रहने वाले हो, तो आप फैकल्टी वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर अगर सैलरी की बात करें तो 20,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी फैकल्टी के लिए। ठीक है, और छुट्टी की बात करें तो 1 साल में 15 आपको क्या मिल जाएंगी? छुट्टी मिल जाएगी। वहां पे 12 छुट्टी मिल रही थी, या 15 छुट्टी मिलेंगी। 1 महीने में आपको 2 छुट्टी मिल जाएंगी। ठीक है, जॉब प्रोफाइल आप पढ़ लेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर आप देखिए, यहाँ पे तो सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू लिखा है, पर हो सकता है कि इसके सिलेक्शन के लिए आपका रिटन पेपर भी हो जाए। तो रिटन परीक्षा और इंटरव्यू दोनों हो सकते हैं इसके सिलेक्शन के लिए, तो दोनों के लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है, ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। आप देखिए फॉर्म रिसीव करने की लास्ट डेट 22 मार्च है, और फॉर्म आप वेबसाइट जो दी गई थी वहां से डाउनलोड करके, ये जो पता है इस पते पर आपको फॉर्म को भेज दीजिए। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो तुरंत आज या कल में ही अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 2 से 3 दिन तो फॉर्म पहुंचने में लगेंगे। तो आप दी फॉर्म को निकालिए, फॉर्म भरिए, भरकर आप इस पते पर फॉर्म को भेज दीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस कोई भी लगने वाली नहीं यहाँ पे। अगर मैं और पोस्ट की बात करूं सर, और कौन कौन सी पोस्ट है, सभी पोस्ट देख लीजिए, जो आपके लिए ठीक है वो देख लीजिएगा भाई। ठीक है, अगर मैं अगली पोस्ट की बात करूं तो अगली पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट की। ध्यान दें, ऑफिस असिस्टेंट की। यहाँ भी एज 22 से 40 साल है। यहाँ पे आप ग्रेजुएट होने चाहिए, BSW हो या BA BCom विद कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज इन बेसिक अकाउंट एंड बुक कीपिंग, तो आप देखिए इन्हें डिजायरेबल है कि अकाउंट की नॉलेज है, बुक कीपिंग की नॉलेज है, तो आप ज्यादा प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। ठीक है, लोकल लैंग्वेज आपके आनी चाहिए, नियर बाई डिस्ट्रिक्ट या सेम डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले होने चाहिए। ठीक है, अगर अमाउंट की बात करें कि यहाँ अमाउंट कितने वाला है, तो 12,000 रुपए महीने यहाँ पे आपको सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, छुट्टी की बात करें तो 15 छुट्टी साल में और 2 छुट्टी हर महीने आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, जॉब प्रोफाइल बात करेंगे तो असिस्टिंग द डायरेक्टर एंड फैकल्टी इन द फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट, मेंटेनिंग अकाउंट, वाउचर, बुक, रजिस्टर, ये सारा काम आपको करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा, उसका पर्सनल इंटरव्यू होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इन्हें भरने में इंटरेस्ट है जरूर भर दीजिएगा। फॉर्म प्रिंट आउट करके दिए गए पते पे भेजना है आपको। यहाँ भी कोई एप्लीकेशन फीस लगने वाली नहीं है मेरे प्यारे साथियों। और उसके बाद अगर बात करें, एक पोस्ट और रह गई है, जो बच्चे कम पढ़े लिखे हैं उन बच्चों के लिए है चौकीदार सह माली की पोस्ट है भाई। चौकीदार सह माली, अगर आप कम से कम 10वीं परीक्षा पास होनी चाहिए, अगर 7वीं परीक्षा मतलब 7th क्लास तक अगर आप पढ़े हैं तो आप इस फॉर्म को भर देंगे। शैक्षणिक योग्यता सहित बागवानी तथा कृषि कार्य में कार्य अनुभव सहित व्यक्ति को तरजीह दी जाएगी। मतलब जिन्हें थोड़ा कृषि के बारे में जानकारी है उन्हें थोड़ा प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी, है ना। स्थानीय भाषा जाननी चाहिए, और लोकल मतलब जिस जिले में नौकरी करें उसी जिले के रहने वाले होने चाहिए। अगर बात करें यहाँ पे सैलरी, तो यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है 6,000 रुपए महीने। छुट्टी की बात करें 2 दिन महीने में और 12-15 छुट्टी साल में मिल जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू, मतलब सिर्फ आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सारे निकले हुए हैं, 4 पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। आपको जो अच्छी लगती है, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपको अच्छी लगती है, आप अप्लाई कर दीजिए। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी है, संविदा वाली नौकरी है,
तो ये परमानेंट जॉब नहीं है, पर ये वैकेंसी निकली हुई है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें तुरंत जॉब की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत है, तो उन विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका है। उम्मीद है ये जानकारी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे।